बच्चों, आज हम आप सबको सूरदास के पद पढ़ाने जा रहे हैं। प्रस्तुत पद में गोपियाँ उद्धव पर व्यंग कसते हुए कहती हैं, उद्धव तुम हो अति बड़भागी। हे उद्धव, तुम अत्यधिक भाग्यशाली हो। बड़भागी का मतलब होता है भाग्यशाली। हे उद्धव, तुम अत्यधिक भाग्यशाली हो। अपरस रहत स्नेह तागा ते नाही मन अनुरागी। अपरस का मतलब होता है अछूते। स्नेह माने होता है प्रेम, धागा माने धागा। कहते हैं तुम श्री कृष्ण के इतने निकट रहे, उनके समीप रहे, फिर भी उनके प्रेम के धागे से अछूते रहे। उनके प्रेम का तुम्हारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ना ही मन अनुरागी, ना ही उनके प्रेम रूप सौंदर्य पर तुम्हारा मन आसक्त हुआ, ना ही उनके सौंदर्य को देख करके तुम्हारा मन उनके प्रति आसक्त हुआ। इसलिए हे उद्धव, तुम अत्यधिक भाग्यशाली हो। पुराने पात रहत जल भीतर, जिस प्रकार कमल का पत्ता जल के भीतर रहता है, तारस देह न धागी, लेकिन उसके शरीर पर जल की बूंद का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यहाँ पे उदाहरण देते हुए गोपियाँ कहती हैं पुरानी पात का मतलब होता है कमल का पत्ता। जल में कमल खिलता है ना, तालाब में कमल खिलता है और उसके पत्ते के ऊपर जल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तारस दे न धागी, उसके रस का, उसकी बूंद का, देह माने होता है शरीर पर, उसकी देह पर कोई दाग धब्बा दिखाई नहीं देता। दूसरा उदाहरण देते हुए भी कहती हैं, जोगल मह तेल की गागर बूंद न ताको लागी। जिस प्रकार से जल से भरी हुई गागर को जल में डालने पर उस तेल के ऊपर जल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसी प्रकार हे उद्धव, तुम्हारे ऊपर श्री कृष्ण के प्रेम का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। प्रीत नदी में पाँव न बोरियो, उनके निकट रहते हुए भी तुमने कभी प्रेम की, प्रीत नदी माने होता है प्रेम की नदी में, पाँव माने होता है पैरों को, ना बोरियो, कभी डुबाने का प्रयास नहीं करा, कभी उनके प्रेम में डूबने का प्रयास नहीं किया। दृष्टि न रूप परागी, और कभी भी तुम्हारी दृष्टि उनके रूप सौंदर्य से आसक्त नहीं हुई, उनके रूप सौंदर्य को देखकर कभी भी तुम मंत्रमुग्ध नहीं हुए। हे उद्धव, तुम बहुत भाग्यशाली हो। सूरदास जी कहते हैं, सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी जो पागी। सूरदास जी कहते हैं कि वो अबला स्त्रियां कहती हैं, हे उद्धव, हम भौरी, हम अत्यधिक भोले भाले हैं। हम श्री कृष्ण के प्रेम से इस प्रकार लिपटे हुए हैं जैसे गुड़ चाटी जो पागी, जिस प्रकार गुड़ से चींटियाँ चिपटी रहती हैं, उसी प्रकार हम श्री कृष्ण से चिपके हुए हैं। गुड़ माने होता है गुड़ और चाटी माने होता है चींटी, यानी कि हम श्री कृष्ण के प्रेम में उसी प्रकार चिपके हुए हैं, श्री कृष्ण से उसी प्रकार चिपके हुए हैं जैसे गुड़ से चींटियाँ चिपकी रहती हैं। अर्थात तुम्हारे द्वारा लाए गए योग साधना का जो ज्ञान है वो हम सबके लिए निरर्थक है, व्यर्थ है। हे उद्धव, तुम बड़े भाग्यशाली हो जो कृष्ण के निकट रहते हुए भी उनके प्रेम से अछूते रहे, उनसे अलग रहे।